तो ए आर्मी वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से एक न्यूज सीरीज के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो जरा सोचो कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक ड्रैगन के अंडे में तब्दील हो जाए। वो ड्रैगन के अंडे में कैसे तब्दील हुआ, उसके साथ क्या होता है, क्या वो इंसान भी बन पाएगा या नहीं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस सीरीज के अंदर। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। तो कहानी की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो खुद को एक अंधेरी सी जगह पर पाता है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा रूम कहाँ पर है और लाइट्स क्यों नहीं जल रही। तभी अचानक से उसे क्रैक की आवाज आती है और अब उसके सामने एक काफी घना जंगल होता है। वो अब हिलने की भी कोशिश करता है पर वो हिल नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने उसके स्टैट्स ओपन हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो दरअसल एक ड्रैगन का अंडा बन और उसके पास काफी सारे स्किल्स हैं। उसका स्टेटस उसे बता रहा होता है कि ये तुम्हारा स्टेटस विंडो है, ये स्टेटस तुम्हारी करंट एबिलिटीज को न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिखाएगा जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। वो स्टेटस अब ये भी बताने लगता है कि तुम्हारे पास स्पेशल स्किल डिवाइन वॉइस है। ये स्किल अभी लेवल 1 पर है, इसी वजह से तुम इस स्टेटस की आवाज को सुन पा रहे हो। ये सुनकर वो कहता है क्या मैं किसी गेम के अंदर आ गया हूँ। तो डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि माफ करना, मैं अभी लेवल 1 पर हूँ तो इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो अब वो अंडा सोचता है कि अगर मुझे जवाब चाहिए तो शायद मुझे लेवल अप करना पड़ेगा। वो स्टेटस से ये भी पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, पर वो उसे बार बार मना कर रहा होता है जो देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। और अब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाता है, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी हेल्थ कम हो जाती है। पर अब उसे फॉलिंग रेजिस्टेंस स्किल मिलती है और साथ में उसे क्लोड्स नाम की टाइटल स्किल भी मिल गई होती है। तभी वो अंडा फिर से रोल हो जाता है। वो रोल होते हुए अब पानी के पास पहुंच जाता है और अब वो पानी में खुद की रिफ्लेक्शन देखकर काफी हैरान हो रहा होता है तो कि वो तो एक अंडा बन चुका है। तभी उसके स्टेटस उसे बताने लगता है कि तुम एक ड्रैगन के अंडे यानी कि एक एफ रैंक के मॉन्स्टर हो, अगर इस अंडे का शेल टूट जाता है तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर तो डरने लगता है। वहीं पर अब स्टेटस बताने लगता है कि ये जो अंडा है ये काफी पावरलेस है और इसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी अभी काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि अभी तक इसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। अभी के लिए ये अंडा सिर्फ रोल कर सकता है। वैसे समय पर तुम्हें काफी खतरा भी हो सकता है क्योंकि एडवेंचर्स ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन्स के अंडों को मार देते हैं। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर तो डरने लगता है। वो कहता है कि ये तो काफी कंफ्यूजिंग है, आखिर तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तभी वो फिर से गलती से रोल हो जाता है। रोल होने की वजह से उसकी जो रोलिंग स्किल होती है वो लेवल 1 से लेवल 2 की हो जाती है। तो अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार लेवल अप होने से फायदा क्या होगा। पर अब वो ये नोटिस करता है कि वो अपनी डायरेक्शन को इधर उधर मूव कर सकता है। गलती से अब उसकी स्पीड तेज होती है और अब वो आकर दूर उछलकर नीचे गिर जाता है। इस वजह से उसे काफी डैमेज हो जाता है। पर अब इसी वजह से उसकी फॉलिंग रेजिस्टेंस और क्लाउड्स की जो स्किल होती है वो लेवल 1 से लेवल 2 हो जाती है। गिरने की वजह से वो अंडा अब देखता है कि उसकी सिर्फ 3 की एचपी बाकी है। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रुककर थोड़ा ब्रेक लेगा और अब रात हो जाती है। रेस्ट लेने की वजह से उसकी वापस से एचपी रिकवर हो जाती है। तो अब फिर से रोल होना शुरू कर देता है। तो अब सोचता है कि पता नहीं कैसे इस समय पर मैं एक अंडा बन चुका हूँ, पर कभी ना कभी तो मैं हैच होऊंगा ही ना। शायद क्या पता हैच होने के बाद मैं एक ड्रैगन बन जाऊं, पर आखिरकार मैं उस पॉइंट्स तक पहुंचूंगा कैसे। देखने में तो ये दुनिया एक आरपीजी गेम की तरह लग रही है जहाँ पर हमें एक्सपीरियंस को अर्न करना पड़ेगा लेवल अप करने के लिए और फिर हम लोग शायद इसके बाद इवॉल्व कर सकते हैं। और वो सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि मुझे इस दुनिया के अंदर दुश्मनों से लड़ाई भी करनी पड़ेगी। तभी अचानक से रोल होते हुए उसे वहां पर एक इंसेक्ट दिखाई देता है। वो अब रुककर उसके स्टैट्स को देखने लगता है और उससे पता चलता है कि ये एक डॉग वॉर्म है और इसे एग ईटर का टाइटल है दिया गया है, यानी कि ये अंडों को खा लेता है। तभी वो वॉर्म भी हमारे अंडे को देख लेता है और वो अब उसके ऊपर हमले करने के लिए आता है। ये देखकर अंडा भी अब रोल करना शुरू कर देता है अपनी जान बचाने के लिए। काफी दूर आने के बाद भी वो वॉर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। तो अब अंडा भी सोचता है कि इससे तो काम नहीं चलेगा, वो इससे जान नहीं बचा पाएगा। वो अब इसका स्टैट्स को देखता है और उसे पता चलता है कि उस वॉर्म की एचपी उससे ज्यादा है। अगर वो उसके साथ हेड टू हेड कॉम्बैट करेगा तो वो मारा जाएगा। तभी उसे याद आता है कि अगर वो ऊंचाई से गिर भी जाता है तो उसे डैमेज नहीं होगा क्योंकि उसके पास है। इसलिए अब वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अब वो उसे कीड़े को एक खाई के पास ले आता है। अचानक से खाई आने की वजह से उस वॉर्म का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अंडा उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। गिरने की वजह से उस वॉर्म की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। तो अब वो अंडा भी सोचने लगता है कि शायद मैं जीत चुका हूँ, पर वो वॉर्म फिर से खड़ा होता आता है पर वो अगले ही पर नीचे गिर जाता है और मारा जाता है।
इसी वजह से अंडे को 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसकी स्किल की वजह से उसे और भी पॉइंट्स मिलते रहते हैं, जिस वजह से ओवरऑल उसका लेवल 5 हो जाता है, यानी कि उसका लेवल मैक्स हो चुका है। अगर वो चाहे तो अब वो इवॉल्व भी कर सकता है। उसके सामने अब इवॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं, पहला होता है बेबी ड्रैगन और दूसरा होता है लिटिल ड्रैगन। अगर वो लिटिल ड्रैगन चुनता है तो ये ड्रैगन की एक ड्रॉप ब्रीड होती है, यानी कि दूसरे ड्रैगन्स के कंपेयर में ये छोटा होता है, पर फिर भी इसका फुल साइज एक भालू जितना होता है। एडवेंचर्स भी इससे डरते हैं क्योंकि ये फायर ब्रीथ अटैक कर सकता है। ये देखकर तो अब वो अंडा भी खुश हो जाता है कि उसका जो स्टेटस है वो उसे चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद वो अपने दूसरे एवोल्यूशन यानी कि बेबी ड्रैगन के बारे में भी सुनता है। उसे पता चलता है कि जो बेबी ड्रैगन का मीट है वो काफी टेस्टी होता है सॉस लगाकर। ये लड़ने के लिए भी बेटर नहीं होता क्योंकि इसके पंजे और विंग्स काफी छोटे होते हैं, पर फिर भी इसके अंदर काफी अच्छी पोटेंशियल है। आगे चलकर ये ड्रैगन्स की अलग अलग स्पीसीज के अंदर इवॉल्व हो सकता है, पर फिर भी ये ज्यादातर या तो मॉन्स्टर या तो एडवेंचर्स इन्हें मार देते हैं। तो अब इसके बारे में सुनकर वो मना कर देता है और कहता है कि लिटिल ड्रैगन वाला ऑप्शन ही काफी सेफ है। जैसे ही वो ये ऑप्शन चुनता है तभी अचानक से एक हाथ आकर उसको पकड़ लेता है और अब वो उससे बोलने लगता है कि इसी तरीके से ताकतवर बनते रहो, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है और वो है टॉप पर जाना। मेरी तुमसे काफी उम्मीदें हैं, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये सुनकर अब अंडा भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये आवाज किसकी थी। तभी उसकी जो डिवाइन वॉइस की स्किल होती है वो लेवल 1 से लेवल 2 की हो जाती है। तो अब वो भी वापस से वही आवाज सुनकर कहता है कि मेरा गोल टॉप पर जाना है। वो कहता है कि इमोजी स्टेटस ने बताया था जो बेबी ड्रैगन है उसके पास काफी बड़ी पोटेंशियल है और वो दूसरी स्पीशीज के अंदर इवॉल्व भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो लिटिल ड्रैगन है वो इवॉल्व नहीं होगा ज्यादा, और अगर बुरा हुआ तो क्या पता वो इवॉल्व हो ही ना। और अब वो इस बार बेबी ड्रैगन चूज करता है तो अब उसका स्टेटस भी मान जाता है और अब उसे ड्रैगन एग से बेबी ड्रैगन में इवॉल्व कर दे। इसी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि उसे अब काफी सारी नई स्किल भी मिल जाती हैं। वो खुद ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं एक बेबी ड्रैगन बन गया हूँ और मेरे स्टेटस भी काफी हाई हो चुकी हैं। पर अब वो ये नोटिस करता है कि इवॉल्व होने के बाद उसकी एचपी और एमपी पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अब उसे यहाँ पर रुक कर रेस्ट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब उसे यहाँ पर रेस्ट करके रिकवर करना पड़ेगा, जिसके बाद अब वो उसी वॉर्म का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब अंडा नहीं रहा। तभी उसे वॉर्म को देखने से काफी जोरों की भूख लगने लगती है, जो देखकर वो कहता है क्या मेरे ड्रैगन इंसेक्ट्स मुझे इस वॉर्म को खाने के लिए कह रहे हैं। इसके पास कोई और चॉइस नहीं होती क्योंकि अगर उसने अपनी एचपी को रिकवर नहीं किया तो वो आगे लड़ नहीं पाएगा। वो याद करता है कि उस आवाज ने कहा था कि तुम्हें ताकतवर बनना होगा, तो वो सोचता है अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मैं ताकतवर नहीं बन पाऊंगा, और वो ना चाहते हुए भी उस घिनौने से कीड़े को खाना पड़ता है उसे। वहीं उसका टेस्ट जो होता है वो उससे काफी बेकार लगता है। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन सोकर उठता है, पर अब वो देखता है कि वो अभी भी एक ड्रैगन है। ये देखकर अब वो समझ जाता है कि ये सब कुछ वो सपना नहीं देख रहा था बल्कि ये सब कुछ हकीकत है। वो पानी में भी जाकर अपने चेहरे को देखता है और सोचता है कि पता नहीं कैसे, पर लगता है कि मैं रिनकार्नेट होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं, और वो भी एक ड्रैगन के तौर पर। ये दुनिया मुझे आरपीजी वाली दुनिया की तरह लग रही है जहां पर लेवल अप करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ेगा। ये जिंदगी ठीक ठाक तो है पर मुझे याद नहीं है कि मैं क्या हुआ करता था। मुझे इतना तो याद है कि मैं इंसान हुआ करता था, पर कौन सा इंसान वो नहीं पता, याद नहीं आ रहा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वहां पर काफी सारे और वॉर्म्स आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए। पर इस बार ड्रैगन उनसे डरता नहीं है बल्कि वो काफी इजीली जाकर उन्हें सीधा ही मार देता है, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा लेवल अप होने लगता है। वो अब अपनी बेबी ब्रेथ स्किल को भी यूज करता है जिससे वो अपने मुंह से फायर को निकाल सकता है, और अब इसी का यूज करके वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को लगातार हराते रहता है। और अब देखते ही देखते उसका लेवल 50 हो जाता है, जो देखकर अब वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि लगता है कि मैं काफी जल्दी ताकतवर तो बन ही जाऊंगा, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी इजी है। तभी उसे भूख लगने लगती है तो वो सोचता है क्या मुझे वॉर्म को फिर से खाना पड़ेगा, पर इतने में ही दूर उसे मशरूम्स दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए खाने के लिए। तो अब वो जाकर उस मशरूम को खाता है और वो उससे बहुत ही बेकार लगता है। वहीं इसी वजह से उसे पॉइजन रेजिस्टेंस मिल जाती है। इसके बाद वो वापस से फिर जंगल में जाता है कुछ अच्छा खाने के लिए। तभी उसे वहां पर एक ग्रे वुल्फ दिखाई देता है। वो देखता है कि उस वुल्फ के स्टैट्स उससे कम है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। वो सोचता है कि ये वुल्फ मुझसे बड़ा है पर फिर भी मैं इसे हरा दूंगा।
बोलने के बाद वो उसके ऊपर फायर से हमला करता है और फिर वो ड्रैगन पंच करता है जिससे वो वुल्फ वहीं पर ही मारा जाता है और पूरी तरह से जल जाता है। वो अब ये सोचने लगता है कि क्या इसका मीट टेस्टी होगा, तो अब वो ट्राई करने के लिए उसका मीट निकाल कर खाने लगता है और अब वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि मीट वाकई काफी जबरदस्त था। वो सोचता है कि काश मेरे पास काला नमक होता तो और भी मजा आ जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। वो ड्रैगन अब इसी तरीके से काफी सारे वुल्फ को हराता हुआ अपने लेवल को 20 कर लेता है। उसका प्लान होता है कि अगर वो 25 पर पहुंच जाएगा तो वो फिर से इवॉल्व कर सकता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो अपनी फायर का यूज करके मीट को काफी अच्छे से ग्रिल कर रहा होता है, यानी कि अब उसे इस दुनिया में रहने की थोड़ी बहुत आदत तो हो चुकी होती है। पर अब वो कहता है कि लेकिन मैं काफी अकेला हूँ, तो काफी बोरिंग भी है ये चीज, इस दुनिया में मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो मीट खाने वाला होता है, पर अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, पर उसे इतना समझ आ रहा था कि ये आवाजें तो इंसानों की हैं। ये सुनकर अब वो काफी खुश हो जाता है और वो अब उन इंसानों से मिलने के लिए आ जाता है। वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। वो देखता है कि वो जो बंदे हैं उन लोगों ने तो आर्मर पहने हुए थे, यानी कि वो एडवेंचरर्स हैं। वो सोचता है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ड्रैगन हूँ पर मैं क्यूट हूँ, वो लोग मेरे साथ दोस्ती कर लेंगे ना, है ना। वो अब देखता है कि इन लोगों के स्टैट्स ज्यादा कुछ खास नहीं होते। वो इन्हें हरा तो सकता है पर उसे दिक्कत आएगी क्योंकि वो लोग ज्यादा हैं। वो डरा हुआ है पर फिर भी वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उनसे दोस्ती करने के लिए उनके सामने आ जाता है और अब वो उनसे प्यार से कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करो, मैं तो बस एक छोटा सा और क्यूट सा ड्रैगन हूँ। वो ड्रैगन अब सोचता है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं वाकई क्यूट हूँ, पर ऐसा नहीं होता। उन लोगों की नजरों में तो वो ड्रैगन काफी खूंखार लग रहा होता है, जो कर अब एक एडवेंचर तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी वजह से ड्रैगन अब घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमला मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, पर अब वो लोग मान ही नहीं रहे होते। वहीं पर अब दूसरा बंदा जो कि एक मैजिशियन होता है, वो अपनी मैजिक का यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है। इसी वजह से ड्रैगन की बॉडी अब फ्रीज हो चुकी होती है। वो वहां से हिलने की कोशिश करता है पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे समझ आ जाता है कि वो कितना बेवकूफ था। वो सोच रहा था कि वो इनके साथ दोस्ती कर लेगा, पर ये लोग तो इंसान हैं, ये आखिरकार ड्रैगन के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। वो एडवेंचर धीरे धीरे करके उसके पास आ रहे होते हैं, जो देखकर वो डर रहा होता है और सोचने लगता है कि मैं नहीं मरना चाहता हूँ। वो भागने की कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका होता है। तो वो एडवेंचर्स भी अब हमला करके उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन उनमें से उनकी एक एडवेंचर साथी उनके सामने आती है और उन्हें रोक लेती है, जो देखकर ड्रैगन भी शॉक हो जाता है और आखिरकार ये लड़की मुझे डिफेंड क्यों कर रही है। और अब ड्रैगन बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो अब देखता है कि उसे तो वही लड़की हील कर रही होती है, जो देखकर वो भी शॉक हो रहा होता है और कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ पर फिर भी ये लड़की मेरी जान बचा रही है। पर रोते हुए वो उससे कहता है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वहीं ये देखकर उस लड़की के साथी तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो तो वहां से चले ही जाते हैं। जिसके बाद अब बेबी ड्रैगन उस लड़की के स्टैट्स को देखता है और उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम मीरा है और वो एक इंसान है। वो अब ये भी देखता है कि मीरा का जो एमपी है वो काफी कम हो चुका है उसे हील करने की वजह से। तभी अब ड्रैगन ये फील करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर से पैरालाइज हट चुका है, यानी कि अब वो यहाँ से भाग सकता है। वो सोचता है कि जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा तब मीरा मुझे छोड़कर चली जाएगी, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ। वहीं पर अब मीरा उसे कहने लगती है कि तुम ठीक हो जाओगे ना, है ना। ये सुनकर अब ड्रैगन को भी ग्रीक लैंग्वेज की स्किल मिल जाती है, यानी कि अगर उसकी ये स्किल लेवल अप होगी तो वो मीरा की बातों को समझ सकता है। तो अब वो खुश हो जाता है। पर तभी अचानक से उन लोगों को एक खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि जो मीरा के साथी हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, यानी कि जो भी मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला किया है वो काफी पावरफुल है और अब तक तो मीरा के साथी ऑलरेडी मर चुके होंगे। ये देखकर अब मीरा अपने साथियों को बचाने के लिए जा रही होती है, पर तभी ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा एमपी ऑलरेडी लो है, तुम मारी जाओगी। तो अब मीरा उसकी बात नहीं सुनती और उसके हाथ को साइड कर देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना है। ऐसा बोलकर अब वो चली जाती है। ये देखकर अब वो ड्रैगन भी डर जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, वो उठकर उसके पीछे जाने वाला होता है, पर अभी भी वो देखता है कि वो हल्का सा पैरालाइज है, तो इसलिए वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि सामने जो भी मॉन्स्टर है वो मीरा को मार देगा। पर अब वो सोचता है कि अगर मैं उन लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा तो हम लोग इजीली उसे हरा सकते हैं, मुझे कैसे भी करके वहां पर पहुंचना होगा।
बेबी ड्रैगन अब अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ कैसे न कैसे करके पहुंच ही जाता है। वो अब मीरा से पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर तभी उसे सामने से वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि भाई वाकई पावरफुल था। स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम लिटिल रॉक ड्रैगन है और इसकी रैंक सी है और इसकी एचपी 197 है। वहीं ड्रैगन की जो एचपी होती है वो 38 होती है। ड्रैगन अब कहता है कि इस मॉन्स्टर ने तो ऑलरेडी अब मीरा के साथियों को बेहोश कर रखा है। वहीं पर मीरा भी नीचे गिरी हुई होती है। वो उसे बचाने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और वो ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। हमारा चुट्टू सा ड्रैगन अब क्या करेगा और उसकी पटकी हाथ में आ जाती है। और राइट गाइस, अब इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि तुम लोगों को ये एनिमी कैसी लगी, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और वैसे भी हम लोग 1K के काफी करीब हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो फिर मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।